हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गैस चलिए आज हम अपनी स्टोरी टेल मी व्हाट लव इसका अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो लान सिचुएन है वो जो भी जिन ब्रदर्स होते हैं उन्हें सजा देते हैं कि तुम जो है वो गुस्सू के जितने भी रूल्स हैं उन्हें 300 बार लिख के मुझे एक हफ्ते में सबमिट करोगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इससे आगे क्या होता है। यहाँ से जो हमारा सिचुएन है वो अनाउंसमेंट उसने करी होती है कि सभी मॉन्स्टर जो है वो खत्म हो चुके हैं और अब हमें गुस्सू की तरफ को रवाना होना है। तभी सभी मेंबर्स जो हैं वो गुस्सू की तरफ को चलना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो सभी कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी हुई है। तभी हमारे सिचैन कहते हैं कि हाँ, यहाँ पास में ही एक झरना बह रहा है, हम वहां जाके पानी पी लेंगे। तो इसके बाद जो सिचैन है वो उन सबको लेके उस झरने के ऊपर चला जाता है। जब वो वहां पहुंचते तो वांगजी जो होता है हमारे विभूषण को एक पत्थर के साथ में बिठा देता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो उसे कहता है कि वांगजी का मैं खुद पी लूंगा। लेकिन तभी हमारा वांगजी कहता है कि नहीं विभूषण, तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे हाथों में बहुत ज्यादा चोटें आई हुई हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हाथ पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से दुख जाए या तुम्हें कोई भी हर्ट हो, इसलिए तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी लेके आता हूँ। वो सिचैन के पास जाता है और वो सिचैन से पूछता है कि ब्रदर, क्या आपके पास बॉटल है। अभी हमारा सिचैन कहता है कि हाँ, मेरे पास एक बैम्बू की बॉटल है। तो इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो सिचैन से वो बॉटल लेके उसमें पानी भर के विभूषण के लिए ले आता है, विभूषण को देता है और कहता है कि तुम ये पी लो। तभी इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है जब वो पानी पी रहा होता है तो यानली उसके पास आती है और बैठ जाती है और उससे पूछती है कि आशियन, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो अपनी सीजे को जो है वो सारा बता देता है कि उसके साथ आज क्या क्या हुआ और वो उसे ये भी कहता है कि उसके ऊपर ना एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। उसके बाद ये जिन ब्रदर्स उसे दोबारा तंग करने आ गए थे लेकिन वांगजी ने उसे दोबारा बचा लिया। उसे ये भी बताता है कि जो मॉन्स्टर है ना सीजे, वो मेरा वेल खोलने के पीछे पड़ा हुआ था, उसने मेरा वेल तो उतार भी दिया था लेकिन वांगजी का ने मेरा फेस छुपा दिया। तो जब यानली को इस बात का पता चलता है कि वांगजी ने उसका फेस छुपा दिया तो वो वांगजी के पास जाती है, उसे बो करके थैंक यू कहती है कि थैंक यू वांगजी, आज तुमने मेरे भाई का चेहरा रिवील होने से बचा लिया। तभी हमारा वांगजी कहता है कि हाँ, वो है ही इतना सुंदर कि अगर उसे कोई और देख ले तो शायद वो खुद पे कंट्रोल ना कर सके। ये सुनने के बाद जो हमारी यानली है वो थोड़ा हैरान हो जाती है कि वांगजी को कैसे पता है कि वो, लेकिन तभी हमारा वांगजी कह ही देता है उससे कि एक रात जब हम सोए हुए थे तो उसका वेल अचानक से खुल गया था और मैं नहीं चाहता था कि वो सुबह उठ के थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करे, इसलिए मैंने उसका वेल दोबारा लगा दिया था। ये सुनने के बाद यानली जो होती है वो स्माइल करके वांगजी से पूछती है कि आपको मेरा विभूषण पसंद है। ये हमारा वांगजी जो है वो कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। लेकिन यानली जो होती है वो समझ जाती है कि शायद वांगजी के दिल में आशियान के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो हैं। यानली वहाँ खड़ी होती है तो शिचैन उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आपने, राजकुमारी यानली, आपने पानी पिया। तभी वो कहती है हाँ राजकुमार, मैंने पी लिया है। तो क्या आप चलने के लिए तैयार हैं या कुछ देर और यहाँ पे रेस्ट करना चाहते हैं। तो तभी यानली कहती है कि नहीं, अब हमें चलना चाहिए, अदरवाइज हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते जो है वो काफ़ी रात हो जाएगी। अगर हम अभी यहाँ से चलते हैं तो हम शायद शाम को, रात को 9-10 बजे तक गुसु क्लैन में पहुँच जाएंगे। इसके बाद जो हमारा जियांग यानली होती है वो अपने ब्रदर विभूषण के पास चली जाती है। तो जब वो विभूषण के पास चली जाती है तो वो देखती है कि जियांग चेंग जो है विभूषण को वहां डांट रहा है कि क्या तुमसे अपनी केयर नहीं होती, तुमने खुद को इतनी ज्यादा खरोंचे लगा ली है, अगर इनका निशान तुम्हारे हाथों में रहेगी तो तुम्हें पता है ना कि पिताजी तुम्हें कितना डांटेंगे। उन्होंने तुम्हें हमेशा यही कहा है कि खुद की प्रोटेक्शन किया करो। वो नहीं चाहते कि कल को तुम्हें कोई एक के शादी के लिए अगर कोई देखने आए तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे इन निशानों की वजह से। मैं तुम्हारा क्या करूं, सीजे भी तुम्हारी मतलब कुछ हेल्प नहीं कर सकती, क्या वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी, क्या तुम ये सोचते हो। मुझे नहीं पता तुम्हारा अगला लाइफ पार्टनर जो है वो कैसा होगा, लेकिन बी भूषण तुम अपनी कदर कर सकते हो, तुम अपनी केयर क्यों नहीं करते। वो जब जियानली जो ये देखती है कि जंगचंग जो है विभूषण को डांट रहा है तो वो वहां पे इंटरप्ट करती है कि जंगचंग भाई, आपको विभूषण से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। तभी जंगचंग जो है अपना पांव पटकता हुआ वहां से चला जाता है और उसे कहता है कि तुम हमेशा तो इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए नहीं रहोगी ना। और ये सब बातें जो होता है वो हमारा वांगजी सुन लेता है, उसे जो है बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तभी हमारा सिचैन कहता है सबसे कि अब हमें चलना चाहिए ताकि हम वक्त रहते ही
घर पहुंच जाएं। तो इसके बाद जो हमारे सारे मेंबर्स जो हैं वो गुस्सू की तरफ चलना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और शाम को 9 बजे तक वो गुस्सू में पहुंच जाते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को कहता है कि तुम जो है वो जिंक्सी की तरफ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। तो तभी हमारा वांगजी कहता है कि तुम क्या खाना चाहोगे। तो हमारा विभूषण जो होता है वो जल्दी से रिप्लाई दे देता है कि मुझे कुछ चटपटा खाने का मन है। तो हमारा वांगची जो है उसकी तरफ एक हल्की फेट से स्माइल देता है और वहां से अपने ब्रदर शिचेन के साथ चला जाता है। जो हमारा विभूषण होता है वो अपनी सीजिए यांगली को जो है वो बाय करने के बाद वो भी जो है जिंक्सी की तरफ चला जाता है और जो अदर मेंबर्स होते हैं वो भी अपने हॉस्टल की तरफ चले जाते हैं। यही हमारा लांसिचन उन सबको कहता है कि तुम जल्दी से फ्रेश होके डिनर टेबल पे आ जाओ, हमारा खाना रेडी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हमारा विभूषण जो होता है वो जिंक्सी में पहुंचता है तो वो देखता है कि जो बाथिंग टब है ना वो पानी से फुल है। तो जब वो जाके पानी का टेम्परेचर देखता है तो वो हॉट होता है। तो उसका मन करता है कि वो क्यों ना नहा ले, क्योंकि वो पूरा दिन में कभी नहाया है। मतलब वो पूरे दिन में इतना ज़्यादा थक गया था, इतना ज़्यादा पसीने से तरबतर हो गया था कि अब उसे नहाने का मन था। तो वो अपने कपड़े जो होता है वो रोब्स जो होता है वो निकाल देता है और बाथिंग टब में घुस जाता है। वो वहाँ पे उस पानी के साथ खेलने लग जाते हैं। में ही हमें दूसरी साइड ये दिखाया जाता है कि जो हमारे सीचन और वांगची हैं वो लानक्यूरेन से मिलने उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि फादर, वहाँ का हर मॉन्स्टर जो है वो हमने ख़त्म कर दिया है और अब वो गांव पूरी तरह सेफ है। ये सुनने के बाद जो लानक्यूरेन होते हैं वो उन दोनों को कहते हैं कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया। और तभी हमारा लानक्यूरेन जो है वो लांसीचैन से ये पूछते हैं कि बाकी अदर मेंबर का कैसी परफॉर्मेंस रही। तो हमारे लांसीचैन कहते हैं कि सबकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जब वो लेकिन बट कहते हैं तो लानक्यूरेन जो होता है वो बहुत हैरानी से पूछते हैं कि कुछ और भी हुआ क्या। तभी हमारे सीचैन कहते हैं हाँ फादर, जो जिन ग्लैन के जो भी जितने भी ब्रदर्स हैं वो तीनों जो हैं उन्होंने आज फिर शरारत करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने विभूषण को आज दोबारा जो है वो बुली करने की कोशिश करी थी। लेकिन वांगजी जो है वो बिल्कुल समय पर वहाँ पहुँच गया था और जब वांगजी ने मुझे इस बारे में बताया था तो मैंने उनसे कहा है कि वो जो हमारे गुसु की रूल बुक है वो उसको 300 बार जो है वो लिख के 1 हफ्ते में जो है वो मुझे सबमिट करवाएं। तो इसके ऊपर जो क्यूरैन होते हैं वो कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम जाके कुछ खा लो और उसके बाद रेस्ट करो। और बच्चों को कहना कि कल का जो भी लेक्चर होगा वो आफ्टरनून के टाइम पे लूँगा, मतलब कल वो सुबह आराम से जग सकते हैं। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो जल्दी से अपने ब्रदर और अपने फादर को बो करके वहाँ से निकल जाता है। भी जो हमारे लन क्यूरैन होते हैं वो सीजन से पूछते हैं कि इसे इतनी जल्दी कहाँ जाना है। अभी हमारा लांसीचैन जो होता है वो स्माइल करते हुए कहता है कि फादर विभूषण को भूख लगी होगी, ये उसी के लिए अभी किचन की तरफ जा रहा है। यहाँ से शीन जो होता है वो किचन की तरफ को शिफ्ट होता है और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो वांगजी है वो अपने कुक को कह रहा होता है कि कुछ चटपटा सा बना के और मेरे लिए कुछ सिंपल सा खाना जो मैं हर दिन खाता हूँ मेरे रूम में पहुँचा दिया जाए। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो वहाँ से अपने रूम जिंक्सी के लिए निकल जाता है। जैसे वो जिंक्सी के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि जिंक्सी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा डिम है। तो वो सोचता है कि शायद विभूषण जो है वो जाके सो गया होगा। लेकिन जैसे ही वो डोर हल्के से ओपन करता है वो देखता है कि जो हमारा विभूषण है वो तो रूम में इधर उधर उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी उसकी नज़र जो होती है वो बाथ टब की साइड जाती है। तो जब वो देखता है कि कोई बाथ टब में जो है वो पानी के साथ खेल रहा है, अभी वो जो है विभूषण को आवाज़ लगाता है कि विंग, क्या तुम अंदर हो। तभी हमारा विभूषण कहता है कि हाँ वांगजी ब्रदर, अंदर हूँ, पानी गर्म था तो मैं नहाने के लिए आ गया। तभी हमारा वांगजी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आराम से नहा लो और तुम्हारा खाना यहाँ पहुँचने वाला है तो तुम फिर जल्दी से आके खाना खा लो। अभी जो हमारा विभूषण होता है वो कहता है ओके ब्रदर, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो पानी से निकलता है, अपने रोब्स वगैरह डालता है और अपना वेल लगा के बाहर आ जाता है। अभी वो देखता है कि वांगजी किसी डिसिपल को ये कह रहा था कि उसे भी वाश मतलब नहाना है तो वो उसका पानी जो है वो चेंज कर दे। इसके बाद जो डिसिपल्स होते हैं वो वहाँ का पानी जो होता है वो चेंज करके वांगजी के लिए भी बाथ टब में जो वो गर्म पानी डाल के चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो नहाने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो नहाने के लिए जाता है तो वो ना जो रोब्स होते हैं न्यू जो उसने डालने होते हैं वो पीछे ही भूल जाता है। तो जब वो नहा के फ्री होता है तो वो जब इधर उधर दिखता है कि ओ माय गॉड, उसने तो अपने फ्रेश रोब्स जो है वो लिए ही नहीं डालने के लिए। तो वो सोचता है कि क्या उसे विभूषण को आवाज़ लगानी चाहिए या नहीं। ना चाहते हुए फिर उसे विभूषण को आवाज़ लगानी पड़ती है। वो कहता है विंग। विंग कहता है हाँ वांजिका, क्या तुम मेरे रोब्स दे सकते हो। मैं
अपने रोब्स बाहर ही भूल गया हूँ। इसके ऊपर जो हमारा विभूषण होता है वो पहले तो शर्माता है, फिर कहता है हाँ वांजिका मैं देता हूँ। तो हमारा विभूषण जो होता है वो एक हाथ जो है अपनी आँखों पे रखता है, दूसरे हाथ से जो अपना जो भी हमारे वांजी के रोब्स होते हैं उन्हें उठाता है और दबे पाँव से जो होता है वो बाथरूम की तरफ चलना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे बिल्ली चलती है ना दबे पाँव वैसे। तो जब जैसे वो आगे पहुँचता है तो उसकी आँखें जो होती है वो बंद होती है, जिस वजह से उसका पाँव जो है होता है वो नीचे किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो चीखना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो चीखना स्टार्ट कर देता है तो जो हमारा वांगजी होता है ना वो बाथिंग टब से बाहर आ जाता है, अपने पुराने ही रोब्स जो होता है अपने लोअर बॉडी के ऊपर जो होता है वो कवर करता है अपनी लोअर बॉडी को, और जल्दी से जो होता है वो विभूषण के पास जाके नीचे बैठ के उसके पाँव को जो होता है वो पकड़ लेता है। कहता है कि तुम यहाँ बैठो, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही विभूषण जो होता है हमारा जो होता है अपना जो हाथ जो भी उसने आंखों के ऊपर रखा होता है ना उसको हटा देता है, लेकिन पाँव की तरफ नजर जाने से पहले उसकी नजर जो होती है वो लंजा की अपर बॉडी की तरफ चली जाती है। और जब वो देखता है कि ओ माय गॉड लान वांजी की बॉडी इतनी हॉट सेक्सी मतलब इतनी कर्व्ड होती है, हमारा विभूषण का जो फेस होता है ना वो बिल्कुल एप्पल की तरह रेड हो जाता है और बिल्कुल एक बर्निंग सेंसेशन में आ जाता है। लेकिन जब हमारा वांगजी जो होता है वो उसकी फेस की तरफ देखता है तो वो कहता है क्या हुआ विभूषण, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें फीवर है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, तुम्हारी बॉडी इतनी जल क्यों रही है। तभी हमारा विभूषण कहता है नहीं नहीं वांगजी का कुछ नहीं हुआ, आप ये अपने रोब्स लीजिए डालिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। इतने में ही उनके डोर पे ऊपर जो होता है वो नॉक होता है और जितने डिसिपल्स होते हैं वो उनके लिए खाना लेके जो होते हैं वहाँ आए होते हैं। तो इसके बाद जो डिसिपल्स होते हैं वो खाना वहाँ रखने के बाद चले जाते हैं। हमारे विभूषण और वांगजी जो होता है अपना डिनर करते हैं और सो जाते हैं। तो इसी तरह से आज की नाइट तो उनकी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट डे उनकी इवनिंग की क्लासेस होती हैं, तो लान क्यूरेन जो होता है इवनिंग की क्लासेस लेता है, सबको अच्छे से पढ़ाता है और उनसे फीडबैक भी लेता है। तो हर बच्चा जो होता है वो स्टडी में काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जो भी जिन ब्रदर्स होते हैं, क्योंकि उनका ध्यान तो वहाँ था ही नहीं। वो कभी क्लासेस में आते थे कभी नहीं आते थे। लेकिन जो हमारा लान क्यूरेन होता है वो कभी इंसिस्ट भी नहीं करता था कि उन्हें क्लास में आना है या नहीं आना है, क्योंकि उनके जगह पे उनके 2-3 डिसिपल्स क्लास लेने के लिए आ जाते थे। यहाँ से जो सीन होता है वो लान सिचैन की तरफ शिफ्ट होता है कि आज उसकी भी क्लास थी। तो इसके बाद लान क्यूरेन की क्लास के बाद जो था वो लान सिचैन जो होता है अपनी क्लास लेता है, सबको अच्छे से पढ़ाता है और फिर उनसे कहता है कि वो अब जाके अपना रेस्ट करे। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जो जिन जुशन और चूशी है वो जो है गुसु की पहाड़ियों के ऊपर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें वो झरने का मतलब कोई भी कहीं भी सुराग नहीं मिलता कि वो झरना कहाँ जैसे बहता होगा। उसके बाद जो हमारा वांगजी और विभूषण होता है वो जिंगसी में वापस आ जाते हैं, लेकिन तभी विभूषण कहता है कि उसे उसकी सिस्टर यानली से मिलने जाना है। हमारा वांगजी जो होता है उसे अलाउ कर देता है और इसके बाद जो विभूषण होता है वो यानली से मिलने उसके रूम में जो होता है वो चला जाता है। वो यानली से मिलने उसके रूम में जाता होता है तो बेंचिंग भी वहाँ उसके पास होती है, तो वो तीनों बैठते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद जो होता है वो डिनर का टाइम हो जाता है, तो यानली कहती है कि क्यों ना विभूषण आज तुम हमारे साथ हॉल में चल के खाना खाओ। तो जब विभूषण इसमें हाँ ही करने वाला होता है, लेकिन तभी वांगजी की वहाँ एंट्री हो जाती है और वो डोर को नॉक कर देता है। वो कहते हैं कि विभूषण डिनर का समय हो गया, हमें चलना चाहिए। फिर यानली के फेस पे जो होती है वो एक स्माइल आ जाती है और वो उसे कहती है कि आयशा तुम जाओ। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो अपनी सीजिया को और वेंशिंग को जो है वो बो करके वांगजी के साथ वहाँ से चला जाता है। और गाइस इसी तरह से उनका पूरा 1 साल जो होता है वो निकल जाता है। लेकिन इस 1 साल में जो हमारा वांगजी होता है ना उसे ये बात कन्फर्म हो गई होती है कि उसके दिल में अभी जो विभूषण के लिए है ना फीलिंग्स जो हैं वो आ चुकी हैं। और कहीं हमारे विंग के दिल में भी हल्का फुल्का ये लग रहा होता है कि अब जो है उसे वांगजी की जो है वो आदत पड़ चुकी है। तो इसके बाद आज का दिन जो होता है वो उनकी क्लास का लास्ट डे होता है, जो भी बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाता है और अब उन्हें वापस जाना होता है। लेकिन जब उन्हें वापस जाना होता है तो जो जियांग क्लैन के जो लीडर होते हैं जियांग फैमियन, वो उन्हें खुद लेने आ जाते हैं। वो उन्हें खुद लेने आते हैं। तो जो हमारे गुसु क्लैन के जो भी लीडर होते हैं लान क्यूरेन, वो जियांग फैमियन से कहते हैं कि क्यों ना हम कुछ देर अकेले में बैठ के बातें करें और बच्चों को अपनी पैकिंग करने दें। तो इसके बाद जो जियांग फैमिया होता है वो यानली से कहता है कि अपनी और आशियन की जो है वो पैकिंग कर लो, और जंगचंग को भी कहता है कि तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, मेरी बात ख़त्म होने के बाद ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। इतना कहने के बाद यानली जो होती है वो अपनी पैकिंग करती है, लेकिन इतने में ही विभूषण जो होता है वो लास्ट नाइट ही अपने कपड़े जो होता है वो यानली को देके चला गया होता है।
तो वो अपने और आशियन के कपड़े जो है वो पैक कर लेती है। दूसरी साइड जियांचंग भी अपने कपड़े वगैरह जो है वो पैक कर लेता है। यहाँ से हमारा शीन जो होता है वो शिफ्ट होता है लैन क्यूरेन और जियांग फेंगमियन की तरफ। यहाँ पे जो हमारा लैन क्यूरेन होता है वो जियांग फेंगमियन से कहता है कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई, मुझे उसका नेचर बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े बेटे लान सिचेन के साथ मैं आपकी बेटी जियांग यांगली की शादी करवा दूँ। और जियांग फेंगमियन ये प्रपोजल सुनने के बाद ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस शादी को मंजूरी देता हूँ, लेकिन मुझे एक बार अपनी बेटी से पूछना पड़ेगा। तो जो हमारे लान क्यूरेन होते हैं वो कहते हैं हाँ ज़रूर, आप उनसे एक बार पूछ लीजिए और मुझे बता दीजिए। अगर जियांग यांगली भी शादी के लिए रेडी हो जाती हैं तो हम बहुत जल्द ही उन दोनों की शादी करवा देंगे। और हाँ, मुझे आपसे कुछ और भी बात कहनी है, लेकिन अभी नहीं, मैं वो बात जियांग यांगली की शादी के कुछ समय बाद आपसे करूँगा। इसके ऊपर जो हमारे जियांग फैमिलियाँ होते हैं वो नोट करते हैं और वहाँ से वो करके जो है होते हैं अपने बच्चों के रूम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब वो यानली के रूम के बाहर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बी वुशियान का चेहरा जो है बिल्कुल सैड सा होके रखा है, मतलब वो उसकी आंखें ना एक रोने वाली हैं और यानली उसे समझा रही है कि आशियान कोई बात नहीं, दोबारा इनसे मिलेंगे, कभी ना कभी तो मिलेंगे ही ना, ऐसे थोड़े ना हमारे सभी फ्रेंड्स हमें भूल जाएंगे। तो वहीं वेंशिंग आती है और वो भी उसे वही कहती है कि बीवुशन हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, जब भी तुम मुझे याद करोगे ना मैं वेन्नी के साथ तुम्हारे साथ मिलने पक्का आ जाऊंगी। वो वहाँ भी बात ही कर रहे होते हैं तो कहीं से मियाँ मियाँ जो होती है वो वहाँ प्रकट हो जाती है। तो वो उसे कहती है कि तो जैंग फेमिया को वहाँ खड़े हुए देख लेती है तो उन्हें वो करती है और उनसे कहती है कि सियक जिन क्यों ना आप अंदर चले जाके मतलब अपनी बेटी से बात करने। लेकिन जो हमारा जैंग फैमिली है वो वहाँ पे मना कर लेता है कि नहीं, वो खुद बाहर आ जाएंगे। तो इसके ऊपर जो है मियाँ मियाँ जो है वो अंदर चली जाती है और यानली से कहती है कि सीजिए सीजिए, मुझे भी ना बीवुशियन के साथ कुछ देर बातें करनी है। तो इसके ऊपर जो हमारी यानली है वो उसे अलाउ कर देती है कि हाँ मियाँ मियाँ तुम इससे बात कर सकती हो। इसके बाद मियाँ मियाँ जो होते हैं वो बीवुशियन को कहती है क्या मैं भी तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ, मैंने सुना है कि यहाँ सभी तुम्हारे दोस्त बन गए और तुम बहुत अच्छी दोस्ती करते हो। तो इसके ऊपर जो हमारे विभूषण होता है ना उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो जो है मियाँ मियाँ को मतलब अपना फ्रेंड मानने के लिए अलाउ कर देता है। तो इसके बाद जो हमारी मियाँ मियाँ होती है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे हग करके वहाँ से फिर फुदकती हुई चली जाती है। तो जब जियांग फैमिली ये सब कुछ देखते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना, अगर मेरे बेटी यानली की शादी जो होती है वो लान से चैन से हो जाती है तो क्यों ना मैं अपने बेटे चेंचंग की शादी इनकी बेटी मेमिया से करवा दूं, इसका नेचर भी बहुत अच्छा है। अभी ये सोच ही रहे होते हैं कि यानली अपने रूम से जो होता है अपना सामान लेके बाहर आ जाती है और अपने फादर को वहाँ खड़ा हुआ देख के बहुत खुश होती है और उन्हें बो करती है। और तभी हमारे विभूषण भी वहाँ आ जाता है, लेकिन जब वो अपने फादर को देखता है तो वो थोड़ा सा सहम जाता है, लेकिन वो अपने फादर को बो करता है। और तभी जो हमारे जंग फैमिया होते हैं वो यानली से कहते हैं कि यानली बेटा मुझे तुमसे किसी बात के रिलेटेड बात करनी है। तभी हमारी यानली कहती है जी पिताजी कहिए। अभी वो उनसे कहते हैं कि आज तुम्हारे लिए लान क्यूरेन ने अपने बड़े प्रिंस लान सिचैन का शादी के लिए प्रस्ताव दिया है, क्या तुम्हें ये प्रस्ताव मंजूर है। जब हमारी जियांग यानली इस बारे में सुनती है तो वो उसका फेस ना बहुत ज़्यादा मतलब ब्लश करना स्टार्ट कर देता है और वो हल्के से नोट कर देती है कि हाँ उसे मंजूर है। अभी हमारे जो जियांग फैमिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है तुम विवुशियन के साथ और जेनचेंग के साथ जो है वो प्रस्थान करो, मैं अभी जो है वो लैन क्यूरेन से मिलके आता हूँ। इसके बाद जो हमारे चेंग फैमिया होते हैं वो वापस लैन क्यूरेन से मिलने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी बेटी भी इस शादी के लिए रेडी है। तो इसके बाद जो हमारे लैन क्यूरेन होते हैं वो कहते हैं कि मैं आपसे अब जियांग क्लैन में आके मिलूंगा, आशा करता हूँ कि ये रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा। इसके बाद हमारे जो जियांग फैमिया होते हैं वो उनको बो करके अपने जियांग क्लैन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे वो जियांग क्लैन पहुंचते हैं उससे पहले ही बहुत सारी चिट्ठियां जो होती हैं वो जियांग फैमिया के नाम से जो होती है वो जियांग क्लैन में पहुंच चुकी होती हैं। तो अभी उनको जियांग क्लैन में वापस आए हुए 1 हफ्ता जो होता है वो हो गया होता है और जो हमारी आशिंग होती है वो सारी चिट्ठियां जो होती है वो इकट्ठी करके जो होती है वो जियांग फैमिया के पास दे देती है। यहाँ हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो विभूषण है वो यानली को छेड़ रहा होता है कि मुझे पता था कि सिचैन ना आपको पसंद करते हैं, मुझे पहले से शक था। इसके ऊपर जो हमारी यानली होती है ना वो ब्लश करना स्टार्ट कर देती है और तभी जो मैडम यू होती है वो विभूषण को कहती है कि तुम इसे तंग मत करो, देखना एक दिन
विभूषण तुम्हारी भी बारी आएगी और यानली तुम्हें भी इसी तरह से तंग करेगी। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे होते थे, लेकिन उसी टाइम कुछ डिसिपल्स जो होते हैं वो आते हैं और विभूषण को जो है वो वहाँ से घसीटते हुए ले जाना स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर जो हमारी मैडम यू होती है वो कहती है कि ये क्या बदतमीजी है। तभी वो डिसिपल्स जो होते हैं वो मैडम यू को बताते हैं कि महाराज ने अभी अभी थर्ड चाइल्ड वे को जो है वो उनके चैम्बर में आने के लिए कहा है। तभी मैडम यू कहती है कि तुम उसे ऐसे भी लेके जा सकते हो आराम से, ये क्या बदतमीज। लेकिन तभी वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसे ही लाने के लिए कहा। इसी तरह से वो उसे मतलब घसीटते हुए उसके चैम्बर तक लेके चले जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ चैम्बर में पहुँचते हैं तो जब विभूषण जो होता है अपने फादर को देखता है तो वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और तभी वो जो है वो चाबुक उठा के ना विभूषण को जो है वो मारना स्टार्ट कर देता है। अभी तक सिर्फ जियांग फ्यामिया ने कुछ ही चिट्ठियाँ जो होती थी वो पढ़ी होती थी। सारी चिट्ठियाँ जो होती हैं जियांग क्लैन वालों ने जो थी वो भेजी होती हैं। यहाँ से चलिए हम एक फ्लैशबैक जो अपना स्टार्ट करते हैं। तो जो जिन जुशियन, जिन सुशी और जिन चाओ ने जितनी भी जो टिप्स उस टाइम वहाँ लिखी थी तो वो उसे हर क्लैन के नाम से जो होता है वो लिख के जो होता है ना वो जियांग क्लैन में भेज देते हैं कि तुम्हारा बेटा वांगजी के साथ रहता था, तुम्हारे बेटे का जो है वो एक नाजायज संबंध है वांगजी के साथ, तुम्हारा बेटा 1 साल तक वांगजी के साथ उसके रूम में रहता रहा है। लेकिन जब अभी जो हमारा जियांग फ्यामिया होता है वो विभूषण को मार ही रहा होता है तभी कुछ डिसिपल्स जो उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपसे लान क्यूरन और लान सिचान जो है वो मिलने आए हैं। जब हमारा जियांग फ्यामिया इस बारे में सुनता है तो वो जब विभूषण को देखता है तो जो हमारा विभूषण है ना वो अनकॉन्शियस हो चुका होता है। तो वो डिसिपल्स को कहता है कि इसे उठा के इसकी माँ के पास फेंक के आओ। तो इसी तरह से जो हमारे डिसिपल्स होते हैं वो विभूषण को वहाँ से उठा के मैडम यू के चैम्बर में जाके छोड़ आते हैं और वहाँ आ जाते हैं हमारे लान क्यूरन और लान सिचन। वो सारे जो है फिर शादी की बात जो होता है वो स्टार्ट कर देते हैं और उस टाइम से ठीक 6 महीने के बाद वो शादी की डेट जो होता है वो फिक्स कर देते हैं। वहीं हमें दूसरी साइड बताया जाता है कि हमारे विभूषण को इतनी चोटें आई होती हैं कि जो वहाँ के डॉक्टर्स और हीलर्स होते हैं ना वो भी कहते हैं कि इतने जल्दी तो मतलब जो थर्ड चाइल्ड वे हैं वो ठीक नहीं हो पाएंगे, इन्हें ठीक होते होते लगभग 5 से 6 महीने लग जाएंगे। और इसी बीच में जो हमारे जियांग फ्यामिया होते हैं वो मैडम यू से मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि अपने बेटे को कहे कि अपनी हद में रहे, अगर वो अपनी हद से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जिन क्लैन में भेज दूंगा। कि जब मैडम यू ये सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है महाराज वो आपका अपना बच्चा है, आप उसके साथ इतनी निर्दयता से कैसे पेश आ सकते हो। अभी जो हमारा जियांग फ्यामिया होता है वो मैडम यू को कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं महाराज हूँ, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। और इतना कह के वो वहां से चला जाता है। ऐसे करते ही गाइज यहाँ पे 6 महीने जो होते हैं वो बीत जाते हैं और यानली की शादी का समय आ जाता है। यानली को बहुत अच्छे अटायर में जो होता है वो सजाया जाता है। यहाँ से जो होता है वो जियांग चियांग और जो हमारे जियांग फ्यामिया है वो जियांग यानली को लेके जो होते हैं वो गुसु क्लैन की तरफ चले जाते हैं। जैसे वो गुसु क्लैन में पहुंचते हैं तो वहाँ जो हमारे लांसचैन होते हैं वो भी एक बहुत अच्छे अटायर में जो होते हैं वो डोर के ऊपर खड़े होकर उनका वेट कर रहे होते हैं। उसके बाद वो एंसेस्टर हॉल में जाते हैं, वहाँ एल्डर स्काई और अर्थ की तरफ को जो है वो बो करके उनकी शादी जो होती है वो हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ पे जो अपनी टी होती है, जो मैरिज टी होती है वो एक्सचेंज करते हैं और एल्डर्स को अगेन से बो करते हैं। इसके बाद जो हमारे जियांग फ्यामिया होते हैं वो लान क्यूरन को कहते हैं कि मैं भी आपके आगे एक इच्छा जाहिर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी मिया की शादी जो है मेरे बेटे जियांग चियांग के साथ जो है वो करवा दी जाए। इसके ऊपर जो मिया होती है वो मतलब देखते ही हाँ कर देती है और जो जियांग चियांग होता है उसे भी मिया कहीं पसंद होती है तो वो भी इस शादी के लिए मान जाता है। भी लान क्यूरन कहते हैं कि हम इनकी शादी अगले 6 महीने के बाद करवा देंगे। तो यहाँ से हमारा सीन जो था वो नाइट की तरफ को शिफ्ट किया जाता है। तो जो जियांग यानली होती है वो अपने वेडिंग रूम्स में जो है वो अपने रूम में बैठी होती है और लान सिचैन जब वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि यानली जो है हल्की सी सैड बैठी हुई है। तो वो यानली से पूछते हैं कि राजकुमारी यानली क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों लग रही हैं। तो तभी जो हमारी यानली होती है ना उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सिचैन को जो है जो भी पिछले 6 महीनों में विभूषण के साथ वहाँ हुआ था ना, तो वो हर चीज़ बता देती है। लेकिन इसी समय जो हमारा सिचैन होता है उसे
बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पहले सोचता है कि वो वांगजी को जाके सब बता दे, लेकिन वो नहीं बताता और वो यानली को जो होता है वो समझाता है कि उसे विभूषण के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और मुझे पता है कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। इसी तरह से वो यानली को शांत बना देता है और उसके बाद उनकी बहुत स्वीट सी जो होती है वो वेडिंग नाइट जो होती है वो होती है, मतलब हो जाती है उनकी वेडिंग नाइट। इसी तरह से कुछ महीने बीतते हैं और वहाँ उन्हें पता लगता है कि जो यानली है वो प्रेग्नेंट है और अभी जो 6 महीने थे वो निकल चुके थे, तो हमारे जेनचंग और मिया मिया की भी जो मैरिज है वो हो जाती है। और अब हमारा विभूषण विभूषण को जो है वो हीलर्स ने ये कहा होता था कि 6 महीने के अंदर इसे होश आ सकता है, लेकिन अभी लगभग 1 साल का समय जो था वो निकल चुका था, लेकिन विभूषण को अभी भी होश नहीं आया था। और यहाँ हमारी जो यानली होती है उसका एक स्वीट सा बेबी बॉय हुआ होता है जिसका नाम लानलिंग रखते हैं वो। यही हमें दूसरी साइड बताया जाता है कि मिया भी प्रेग्नेंट है। तो जब गुस्सू में ये पता लगता है कि मिया जो है वो प्रेग्नेंट है, जो लान क्रूरैन और जो भी लान ई होती है वो ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना वो मिमिया से मिलने जाए। तो इसके ऊपर जो हमारा वांगजी होता है वो लान क्यूरैन से कहता है कि फादर, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? बहुत समय हो गया, मैंने विभूषण को नहीं देखा है, मुझे विंग से मिलना है। के ऊपर जो हमारे लान क्यूरैन होते हैं वो हाँ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो लान सिचैन जो होता है वो कहता है कि लान वांजी, क्या मैं तुमसे कुछ समय के लिए बात कर सकता हूँ? तभी लान वांजी जो होता है वो एग्री हो जाता है। उसके बाद जो हमारा लान सिचैन होता है वो विभूषण के हेल्थ के बारे में वांगची को सब बता देता है और उसे कुछ मेडिसिन देता है कि अगर तुम विभूषण से मिलो तो उसे ये मेडिसिन जो है वो पिला देना, उसे जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब वांगची ये सब कुछ सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो अपने फादर को कुछ भी नहीं कहता है और वहां से जो होता है वो मिमिया के साथ मिलने के लिए जियांग क्लैन की तरफ निकल जाते हैं। तो गैस चलिए आज की स्टोरी हम यहीं फिनिश करते हैं। अब कल हम देखेंगे कि जब हमारा वांगची जो होता है वो जियांग क्लैन में पहुंच जाता है तो वो अब आगे क्या करेगा। क्या वो जंग फैमिलियों को कुछ सुना देगा या वो विभूषण से शादी का प्रस्ताव उनके सामने रख देगा। देखते हैं चलिए आगे क्या होता है। होप सो आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी। चलिए ठीक है, बहुत बातें हो गई, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।